हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से मेरा नाम है राशिद थिरानी और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गाड़ियों के बारे में जिन्होंने मार्केट में नंबर ही नहीं किए। शुरुआत से जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं इनके नंबर्स हमेशा कम रहे हैं और कंपनी के लिए ज्यादा बड़े सक्सेस नहीं हुए हैं और इनका जो ओवरऑल सेल्स पैटर्न है इतना ज्यादा नहीं अच्छा रहा है और कोई कोई प्रोडक्ट्स तो आज डिसकंटिन्यू भी हो चुके हैं। 5 में से 3 प्रोडक्ट तो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो सिर्फ 5 साल में लॉन्च हुए हैं। यानी कि 2014 से 2019 के बीच में जो भी लॉन्चेस हुए उसमें से 5 में से 3 प्रोडक्ट्स बंद हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली गाड़ी जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वो है फिएट एवेंचुरा। अब ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी। मुझे फिएट ब्रांड की गाड़ियां ओवरऑल बहुत पसंद थी, चलाने में काफ़ी अच्छी हैं, स्पेस, परफॉर्मेंस, माइलेज, हर चीज में बहुत बढ़िया थी। बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे जबरदस्त थी। मतलब 10 लाख के अंदर आपको सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए तो वो फिएट की गाड़ियां ही रही है हमेशा से। और ये गाड़ी बहुत बढ़िया थी इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब मैं आपको एक और एक पते की बात बताता हूँ। एक और एक वजह जिस वजह से मुझे ये गाड़ी पसंद है वो ये है कि फिएट एवेंचुरा या एवेंटुरा जो भी आप इसे कहें, ये हमारे चैनल की पहली वीडियो बना था। मतलब मोटर ऑक्टेन यूट्यूब पे जो पहला वीडियो गया था दैट वाज ऑफ द फिएट एवेंचुरा। यू गेट इट? सो क्या रीजंस थी जिस वजह से ये सक्सेस नहीं रही है? पहले हम समझते हैं फिएट एवेंचुरा है क्या। अगर आप पुंटो लेंगे, उस पर बड़े टायर्स लगाएंगे, उस पर बॉडी किट लगाएंगे, उसके पीछे एक टायर लगा देंगे तो वो फिएट एवेंचुरा बन जाती है। अंदर क्या क्या चेंजेस किए थे गाड़ी में? बेसिकली उसमें सिर्फ आप देखेंगे तो 3 डायल्स लगा दिए गए थे। बस ये 3 डायल्स जो ऑफर किए गए थे गाड़ी में वो ही उसमें एक डिफरेंस था जो आपको कंपास, टिल्ट विल्ट बताते थे। उसके अलावा एवेंचुरा और पुंटो में कुछ फर्क नहीं था। पुंटो का ग्राउंड क्लियरेंस था 195, ये था 210 mm। इसके व्हील साइज बड़े थे। बस यही कहानी है ऑफ द एवेंचुरा। ये जब लॉन्च हुई थी 2015 के दौरान तब मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था इसके सामने जो था फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड इकोस्पोर्ट को लोग पसंद करते थे क्योंकि इसका डिजाइन अच्छा था, व्हील बेस अच्छा था, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा था, चलाने में ऊंची लगती थी। पर ये गाड़ी में कोई वैसी कहानी नहीं थी, ना एकदम ऊंची फील होती थी। पुंटो चलाओ या ये चलाओ फर्क तो पता नहीं चलता था। प्लस हैवी थी तो आपको ज्यादा माइलेज नहीं मिलता था। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन जो ऑफर किए गए थे वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे। आगे चल के इसमें 1.4 टर्बो पेट्रोल ऑफर किया, पर उससे पहले तो 1.4 रेगुलर इंजन था और 1.3 डीजल था। ये दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था और साथ में फिएट का नाम भी खराब था। फिएट 2012 में ही उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ टाई अप एंड किया, जेवी जो उनका था ऑफ डीलरशिप्स, और उनके डीलरशिप्स घट गए तुरंत ही। अब क्योंकि इनके डीलरशिप्स घट गए तो इनका सेल होता नहीं था मार्केट में ज़्यादा। प्लस डीलरशिप्स जो बचे हुए थे उनका नाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। फॉर ऑल दीज रीजन्स फिएट का डिक्लाइन शुरू हो चुका था 2012 के दौरान। उनकी जो लीनिया और पुंटो थी वो 2009 तक ही लॉन्च हुई थी, यानी कि 2008-2009 में ये दोनों का लॉन्च हुआ था। उसके बाद सीधा 2015 में उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इतने टाइम बाद प्रोडक्ट लाओगे और आपका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी मार्केट में। और यही सेम चीज़ फिएट के साथ हुई। एवेंचुरा ने ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं किए, उसके बाद उन्होंने अबार्थ पुंटो लाए, एवेंचुरा लाए बाय अबार्थ। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट थे, चलाने में एंथुसियास्ट को भी पसंद आता था, पर फिर अभी तक उनका नाम बहुत ख़राब हो चुका था और जब तक ये 2 प्रोडक्ट्स आए तब तक उनकी नैया डूब गई थी। और अब अगर आप देखते हो तो फिएट नाम ही बंद हो गया इंडिया में, सिर्फ जीप ही चालू है। तो फिएट का डेफिनेटली बहुत बुरा टेन्योर था, जबकि उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी। दिक्कत ये थी उन ब्रांड के साथ कि उन्होंने टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स नहीं लाए मार्केट में और उन्होंने अपने सर्विस पे थोड़ा कम ध्यान दिया कहीं ना कहीं। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक इंडियन कार ब्रांड की गाड़ी, महिंद्रा नुवो स्पोर्ट। अब ये गाड़ी को हम सब जानते हैं एज कॉन्टो ऑल्सो। कॉन्टो को कहते थे, कॉन्टो का फेसलिफ्ट इज कॉल्ड नुवो स्पोर्ट। इनफैक्ट नुवो स्पोर्ट आने से पहले इसको लोग कॉन्टो फेसलिफ्ट ही कहते थे जब इसका नाम नहीं आया था मार्केट में। जब नुवो स्पोर्ट नाम आया, दिखने में तो कॉन्टो जैसी ही थी तो सबने सोचा कॉन्टो ही है, कॉन्टो को ज़्यादा नंबर्स नहीं आए थे तो ये गाड़ी की भी वही कहानी हो गई। इसको ज़्यादा सेल्स नंबर आए ही नहीं, शुरू से ही इसको कुछ भी नंबर्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि लुक्स वैसे ही है कॉन्टो जैसे। और तब मार्केट में क्या था, इको स्पोर्ट ही था खाली।
तो अब क्या वजह हो सकती है इसके नहीं चलने की? एक तो सेम नाम, जबकि ये गाड़ी में उन्होंने बहुत चेंजेस किए थे महिंद्रा ने। मैं आपको बताता हूँ, इसका प्लेटफॉर्म बदल दिया था, इसको नया स्कॉर्पियो, जो आज स्कॉर्पियो बिकती है ना, वो प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया था मार्केट में, जिससे इसकी रिफाइनमेंट बहुत जबरदस्त थी। इंटीरियर क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर कर दी थी और साथ में इंजन भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। नंबर पे फर्क नहीं था, 100 bhp था, पर चलाने में बहुत 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 फर्क था अगर आप इसको कॉन्टो से कंपेयर करें। पर हाँ, गाड़ी में तभी भी फ्लॉस थे, क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया नहीं थी। पर अगर आप इसे टीयूवी से कंपेयर करते ना, तो इसकी क्वालिटी उस टाइम पे टीयूवी से ज्यादा बेटर थी। और टीयूवी चल गई, ये नहीं चली, क्योंकि लोगों का परसेप्शन ऑलरेडी बन गया था कि ये क्वांटो है, दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको क्यों हम खरीदे। तो ये मेन रीजन था जिस वजह से क्वांटो भी ज्यादा नंबर्स नहीं कर पाई, और नोवो स्पोर्ट की भी वही कहानी है। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है फ्रॉम रेनो ब्रांड। ये प्रोडक्ट ने एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा नहीं थी इससे, पर फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस तो हमारी थी फ्रॉम इट। वो थी रेनो कैप्चर। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा था, इन्होंने काफी सारा एडवर्टाइजिंग किया था, रणबीर कपूर को हायर किया था कंटिन्यू करते हुए ऑन दिस कैंपेन, पर ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चला। रेनो ऑलरेडी अपने डस्टर के लिए जानी जाती थी, पर तब तक क्रेटा ने टेक ओवर कर लिया था और क्रेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बन गया था मार्केट में। क्रेटा में जो फीचर्स आते थे, स्पेसिफिकेशंस थी, क्रेटा सेगमेंट लीडर बन चुका था। और अगर आप 10 लाख के ऊपर कोई भी गाड़ी देखें तो क्रेटा बेस्ट सेलर थी इन दैट प्राइस। आप सेडान बोलो, एसयूवी बोलो, एमपीवी बोलो, क्रेटा जितने नंबर्स कोई नहीं कर पाता था उस टाइम पे। और उसी दौरान कैप्चर आई। अब रेनो ने क्या किया, डस्टर को बेचना कंटिन्यू किया और कैप्चर को उन्होंने ज्यादा प्रीमियम बना दिया। अब कैप्चर क्या थी? कैप्चर टेक्निकली डस्टर ही थी, उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था और उसमें ज्यादा प्रीमियमनेस दिया था। अब खाली प्रीमियमनेस से तो क्रेटा नहीं बिकती थी। क्रेटा का एक और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसके फीचर्स, और ये चीज कैप्चर में ज्यादा नहीं थी। यानी कि उसमें जो टच स्क्रीन सिस्टम दिया था बहुत बेसिक था, ना एप्पल कारप्ले ना एंड्रॉइड ऑटो। जब वो लॉन्च हुई थी 2015-16 के टाइम पे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बहुत कॉमन हो चुका था 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों में, और ये चीज आपको कैप्चर में नहीं मिलती थी उस टाइम पे। और बिकॉज ऑफ दिस उसका जो टच स्क्रीन भी यूज किया था वो बहुत ही बेसिक क्विड वाला टच स्क्रीन था, ना ही कुछ ऐसे अनोखे फीचर्स थे जिससे लोग आकर्षित हो उसकी तरफ। और कहीं ना कहीं लोगों को ये था कि हमें डीजल ऑटोमेटिक चाहिए, जो रेनो नहीं दे पाया उनको। एंड फॉर ऑल दीज सिंपल रीजंस कैप्चर नंबर्स नहीं कर पाई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और ये हमारे लिस्ट में तीसरी गाड़ी आ जाती है। चौथी गाड़ी जो मैं बताने वाला हूं वो है निसान किक्स। अब किक्स की भी वही कहानी है। निसान ने आखिरी प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2013 में, वो थी निसान टेरानो। उसके बाद 2019 में किक्स आ रही है। किक्स भी टेरानो का ही एक डेरिवेटिव था जिसको अपग्रेड किया गया था, ज्यादा प्रीमियम बनाया था। कुछ थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स तो दे दिए थे निसान ने, जैसे 360 कैमरा दे दिया, लेदर अपहोल्स्ट्री दे दिया, आपका डैशबोर्ड पे भी लेदर दे दिया, एंड इट वाज अ डिसेंट इनफ प्रोडक्ट। खराब ऐसे कुछ नहीं था, प्रोडक्ट अच्छा खासा था, फीचर्स भी भरपूर थे उसमें, ऐसे नहीं थे फीचर्स बिल्कुल नहीं थे, फीचर्स भी काफी सारे थे। तो रेनो ने काम किया था प्रोडक्ट पे, निसान ने उससे ज्यादा काम किया। इनफैक्ट निसान ने उस पर सर्विसेज भी काफी फ्री दिए थे वारंटी के तौर पे। पर उन्होंने एक गलती उनसे ये हो गई, वो थी प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग अग्रेसिव बिल्कुल नहीं थी और ये काफी एक्सपेंसिव लॉन्च किया गया था इसको मार्केट में। एंड फॉर दिस रीजन किक्स का टेक ऑफ हुआ ही नहीं मार्केट में, क्योंकि अगले दिन हैरियर आ गई। हैरियर की प्राइसिंग किक्स से बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी और उसने पूरे मार्केट में दे टुक ओवर दैट पॉइंट। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, निसान का 2013 से 2019 के बीच में जो डीलर्स थे वो घट गए, और साथ में निसान डीलर्स के नाम भी इतने अच्छे नहीं थे इन टर्म्स ऑफ सर्विस। और ये सब कारणों की वजह से निसान किक्स नहीं टेक ऑफ किया। अगर किक्स वो लोग इसी प्राइस पे लाते पर निसान का नाम बहुत अच्छा होता मार्केट में, तो किक्स हाथों हाथ बिक भी जाती थी। पर निसान का नाम बहुत अच्छा नहीं था मार्केट में, और लोगों को यह था कि निसान भी इंडिया छोड़ देगा आफ्टर शेवरोले। शेवरोले ने जब से इंडिया छोड़ा है तब से एक ब्रांड जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है वो है फोर्ड, क्योंकि वो भी एक अमेरिकन ब्रांड है। अब गलती फोर्ड की है नहीं यहाँ पे, बस अमेरिकन ब्रांड है तो लोगों ने कह दिया कि वो भी चला जाएगा इंडिया छोड़ के, फिर बाद में निसान छोड़ के जाएगा। बस ऐसे लोगों को बात
फैल गई और कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, और उसी के शिकार बन गए निसान। आखिरी ब्रांड जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, एक्चुअली वो प्रोडक्ट भी बंद हो चुका है, वो है फोक्सवैगन अमियो, जो भी आप इसे कहे। ये एक डिसेंट प्रोडक्ट था, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं थी, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसके दो मेन रीजंस है कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा है। लेकिन पहले समझते हैं ये प्रोडक्ट में क्या किया गया था। फोक्सवैगन ने पोलो लिया, सेम व्हील बेस, उसके जो बम्पर्स थे उसको चॉप ऑफ किया क्योंकि ऑलमोस्ट 4 मीटर की थी, और उसको एक बूट लगा दिया जिसकी वजह से ये 4 मीटर के अंदर कॉम्पैक्ट सेडान बैठ गई। अब क्योंकि ये 4 मीटर के अंदर हो गई तो प्राइसिंग कम हो गई इसकी, और यही कहानी है। पोलो और अमियो में मुश्किल से कुछ फर्क था ऑन द इनसाइड, सिर्फ एक बड़ा बूट हो गया उसको बस, पर लुक्स उसके इतने अपीलिंग नहीं थे। और जो फोक्सवैगन बायर्स है, बेसिकली जो फोक्सवैगन एंथुजियास्ट है, अब अगर वो सेडान लेंगे तो उनको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। डीजल में उनको 7 स्पीड DSG मिलता था, जो मेरे हिसाब से बेस्ट कार थी उस टाइम के लिए, और अभी भी कॉम्पैक्ट सेडान में वो बहुत अच्छी चॉइस बनती है। अनफॉर्चुनेटली डीजल बंद कर दिया उन्होंने, और अब उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं बेचने को ऑन दैट थिंग, तो इस वजह से अमियो बंद करना पड़ रहा है फोक्सवैगन को। दो मेन रीजन थे जिस वजह से सक्सेसफुल नहीं रहा है। पहला ये कि इस पे जो पेट्रोल इंजन दिया गया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, एकदम नॉइजी था और माइलेज ज्यादा नहीं देता था। सेकंड, उस VW की सर्विस इतनी खास नहीं है अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करें, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट टॉक। वो वहम जो लोगों का है कि फोक्सवैगन महंगा है, और वो महंगा है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, क्योंकि काफ़ी पार्ट्स लोकलाइज नहीं है उसके, और साथ में उसका रीसेल नहीं है, प्लस लोगों को डीलरशिप से वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती थी। तो इस वजह से VW की अमियो ने इतने अच्छे नंबर्स नहीं किए उनके लिए। और ये थे हमारी टॉप 5 लिस्ट ऑफ कार्स जिन्होंने मार्केट में कुछ भी इंप्रेशन नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग फॉलोअर्स। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो तुरंत ही जाइए मोटर ऑक्टेन के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फॉलो करना मत भूलिए इंस्टाग्राम पे भी हम आप तक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचाते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। घर पे बैठिए, कोरोना से लड़िए, और हमारा सल्यूट उन सब डॉक्टर्स को और उन सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो हमारे लिए डट के खड़े हैं कोरोना के सामने। मिलेंगे कल फिर से, टेक केयर, जय हिंद।